काव्या व नीरज शादी के बाद गुरुग्राम में रहने लगे। दोनों का ऑफिस वहीं है। वैसे लॉकडाउन की वजह से आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो दोनों का अधिकतर समय घर पर बीत रहा है। काव्या दिल्ली की है तो उसका अपने परिवार वालों से मिलना जुलना हो जाता है, लेकिन नीरज का घर आगरा में होने से उसका घर वालों से मिलना कम हो पाता है। आज लंच करते हुए मम्मी का फ़ोन आया तो नीरज बार बार यही कह रहा था, आते हैं, जल्द ही मिलेंगे माँ, कुछ दिनों में आकर मिलते हैं। बात खत्म होते ही काव्या कहने लगी, क्यों ना हम आगरा चलें, अगला वीकेंड वहीं मनाते हैं, सबसे मिलना हो जाएगा और 2 दिन साथ भी रह लेंगे। आइडिया तुम्हारा अच्छा है, मन तो मेरा भी जाने का है, तो फिर चलते हैं। तुम कल फ़ोन कर मम्मी को आने का बता देना। काव्या आगरा जाने के प्रोग्राम से खुश थी। उसे अपनी सासू माँ अनीता जी से मिलकर अच्छा लगता है। घर में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी सरिता और उनकी 3 साल की बिटिया गुनगुन भी है। खैर, नियत समय वे आगरा के लिए निकल लिए और समय से पहुंच गए। सबसे मिलकर अच्छा लग रहा था। नीरज तो पहुंचते ही गुनगुन संग खेलने में लग गया। दोनों की पसंद का खाना अनीता जी ने बनाया। खा पीकर देर रात तक गप्पों का दौर चला। अगले दिन थोड़ी देर से नींद खुली। फटाफट ब्रेकफास्ट तैयार किया गया, फिर लंच की तैयारी में लग गए। आज लंच पर नीरज के चाचा चाची व उनके बच्चे आने वाले हैं। अनीता जी का स्वभाव ही इतना मिलनसार है कि सारे परिवार को एक सूत्र में बांधा हुआ है। किसी न किसी को अपने यहाँ खाने पीने मिलने मिलाने के लिए बुलाती रहती हैं। काव्या और उसकी जेठानी ने अनीता जी के साथ सभी की पसंद का लजीज खाना तैयार किया। सब ने एक साथ बैठ खाने का आनंद लेते हुए सुकून भरा दिन बिताया। सबके जाने के बाद अनीता जी गर्मा गर्म चाय बना लाईं। अपनी दोनों बहुओं को देते हुए कहने लगीं, चाय पी लो बेटा, आज मेरी बेटियां काम कर थक गई होंगी, सुबह से ही कुछ न कुछ करने में लगी हुई हैं। और माँ आप तो हमसे भी पहले से काम कर रही हो, थकी आप हो ना कि हम। काव्या के ऐसा बोलते ही अनीता जी उसे व सरिता को गले लगाती हुई बोली, मेरी सारी थकान तो अपनी बेटियों को खुश देख मिट जाती है। तुम बच्चे खुश रहो और हम माता पिता को क्या चाहिए, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। ओह माँ आप हमारा कितना ध्यान रखती हो, हम सबकी अच्छी माँ, कह काव्या फिर गले लग गई। अगला दिन भी इधर उधर आने जाने में निकल गया। 2 दिन कैसे हंसते बतियाते बीत गए मालूम ही ना पड़ा। वापस गुरुग्राम जाने के वक्त एकाएक नीरज की शर्ट का बटन टूट गया। उसको परेशान देख अनीता जी ने काव्या से कहा, जा बेटा, मेरी अलमारी की दराज से सुई धागा निकाल ला, अभी बटन टाँग देती हूँ। काव्या ने जैसे ही अलमारी खोली, अव्यवस्थित कपड़ों तथा सामान को देख स्तब्ध रह गई। खैर, सुई धागा अनीता जी को दे नीरज की ओर देख बोली, हम आज नहीं जा रहे, मुझे कुछ अत्यंत ज़रूरी काम याद आ गया है जो आज ही पूरा करना है, तुम भी यहीं से काम कर लो। ऐसा सुन गुनगुन तो मटकने लगी और झट से नीरज की गोद में जा बैठी। अनीता जी भी बच्चों की तरह चहकती हुई बोली, बहुत अच्छा किया जो तुम दोनों रुक गए, आज तुम लोगों की पसंद का खाना ही बनाऊंगी। माँ, काव्या अनीता जी की बात बीच में ही काटती हुई बोली, क्या आपके कमरे में कुछ देर अकेली बैठ सकती हूँ, कुछ काम करना है। कैसी बात कर रही है बेटा, तेरी माँ का ही तो कमरा है, पूछने की क्या ज़रूरत है। वैसे भी तुम्हारा अपना घर है, जहाँ मन करे उठो बैठो मेरी बिटिया रानी। हाँ माँ, कह काव्या ने पहले ऑफिस से छुट्टी ली, फिर अनीता जी के कमरे में चली गई। अलमारी खोल एक एक कर सभी कपड़े बाहर पलंग पर रख उनकी तह बना उन्हें जमाती गई। अब कुछ ब्लाउज के हुक टूटे हुए थे तो सुई धागे से वापस टाँग दिए। जिन पेटीकोट के नारे ढीले लगे उनमें नए नारे डाल अच्छे से तह बनाकर अलमारी में रख दिए। सबसे बाद में जो भी अव्यवस्थित सामान डिब्बों में रखा हुआ था उन्हें भी व्यवस्थित ढंग से रख दिया। छोटे छोटे गहने जैसे कि गले की चेन या कान के टॉप्स अलमारी के ही लॉकर में डब्बों के अंदर भली भांति जमा दिए ताकि आसानी से देखकर पहने जा सकें। अलमारी का काम करने में करीब 2 से 3 घंटे लग गए। अनीता जी व सरिता रसोई में खाने की तैयारी में लगी हुई थी। दोनों ही जन 1-2 दफ़ा आवाज़ लगा चुकी थीं, काव्या आकर चाय ले लो, अब की बार भी
ना आने पर अनीता जी और उनके पीछे पीछे सरिता भी कमरे में चली आईं। काव्या को अलमारी खोले देख जैसे ही अनीता जी की नज़र अंदर की ओर गई, एकाएक मुंह से निकला, अरे यह क्या मेरी अलमारी है? सभी कपड़े व सामान अपनी जगह करीने से सजे हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो इतनी देर से यही काम कर रही थी। बहुत ही अच्छा किया जो तूने सभी कपड़े तथा सामान सही ढंग से रख दिए। सोच तो कई दिन से मैं भी यही रही थी कि यह काम करना है, पर व्यस्तता तथा घुटनों के दर्द की वजह से टालती जा रही थी। खैर, मेरी बेटी ने कर दिया, शाबाश मेरी बच्ची। माँ, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज मैंने एक छोटा सा काम किया है, पर ना जाने ऐसे कितने ही व्यक्तिगत कार्य होंगे जो घर की तमाम जिम्मेदारियों, व्यस्तताओं तथा घुटने की तकलीफ़ की वजह से आप नहीं कर सकती होंगी। ना तो मेरा, ना ही सरिता भाभी का ध्यान कभी इस ओर जा पाया कि आपको छोटे छोटे कार्यों में भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि हम लोग अनजाने में न समझ सकें तो आप तो सरिता भाभी या मुझसे हक के साथ वे सभी पर्सनल काम करने को कह सकती हैं जिन्हें करने में आप असमर्थ हैं। माँ, हमेशा आप इतना प्यार देती हो, ज़रूरत से ज़्यादा हमारा ख्याल रखती हो, दिन भर बेटी बेटी बोलती रहती हो, तो बेटी के कर्तव्यों, फ़र्ज़ का भी हमसे निर्वाह करवाओ। क्यों न वे सभी काम आप हमसे करने के लिए कहें जो किसी कारणवश नहीं कर पा रही हों। माँ, कहने भर से हम बहुओं को बेटियां मत मानो। हमारे ऊपर अपना अधिकार समझ अपने दिल की हर बात हम दोनों से साझा करें। जो भी आपके मन में काम के प्रति विचार विमर्श हो रहा हो या करने की सोच रही हो, तुरंत एक आवाज़ दे हमसे कराएं। आपके इस व्यवहार से ही हम सही मायने में आपकी बेटियां बन सकेंगी। माँ, एक बार फिर दिल से यही बात कहना चाहूँगी कि आप व पापा जी दोनों ही अधिकार और अपनेपन से मुझे और सरिता भाभी से जो भी काम या फिर मन की बात कहना चाहें कहें और हमेशा ही कहते रहें। ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है। भाव विह्वल हो अनीता जी बोली, आइंदा से तुम दोनों से कुछ भी कहने से ना तो सोचूंगी ना ही हिचकूंगी। सालों से सोचती थी ईश्वर ने एक बेटी दी होती कितना अच्छा होता, अपने मन की कह सुन पाती। पर मुझे क्या पता था इस जीवन में एक की बजाय दो बेटियां मिलेंगी जो अपनी माँ से बेइंतहा प्यार स्नेह करेंगी। कहती कहती अनीता जी ने दोनों को गले लगा लिया और उनकी बेटियां भी उनसे मासूम बच्चे की भांति लिपट गईं। आज भूख हड़ताल है, लंच नहीं मिलेगा क्या? नीरज की आवाज़ सुन सब कमरे से बाहर आए। अनीता जी हंसती हुई कहने लगी, तेरी पसंद का ही खाना बनाया है, जल्दी से आ जा और सबको भी खाने के लिए आवाज़ लगा दे। तुम सभी बैठो, मैं गर्मा गर्म फुलके सेंक खिलाती हूँ। अनीता जी की बात ख़त्म भी ना हुई कि काव्या व सरिता ने लगभग एक साथ ही कहा, फटाफट लंच निपटा, हम सभी बाजार अथवा मॉल जाएंगे, फिर वहीं से माँ और पापा के लिए उनकी पसंद के कपड़े खरीदेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, और बहुत सारी शॉपिंग। अनीता जी के कहने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि सभी की सम्मिलित हंसी से घर गूंज उठा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।